ओम हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को नरसिंह जयंती की कथा सुनाने जा रही हूँ। आज के दिन विष्णु भगवान के रौद्र रूप की पूजा की जाती है। नरसिंह जयंती मनाई जाती है। शत्रु पर विजय पाने के लिए, कोर्ट कचहरी के मामले से मुक्ति पाने के लिए, रोग का नाश के लिए नरसिंह भगवान की पूजा उपासना का महत्व माना गया है। नरसिंह जयंती पे एक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार महर्षि कश्यप और आदिति के हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप यानी हिरण्यकश्यपु दो पुत्र, दोनों बहुत शक्तिशाली थे और असुरों के साथ राजा थे। हिरण्याक्ष का बहुत आतंक बढ़ा हुआ था। भगवान विष्णु के वाराह अवतार लेकर के उसका वध कर दिया। अब अपने भाई के वध से क्रोधित हिरण्यकश्यपु ने भगवान विष्णु से प्रतिशोध लेने के लिए ठानी। हजारों साल कड़ी तपस्या की और ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया और उनसे अजय होने का वरदान पाया और यह वरदान की मांगा कि कोई नर पशु मेरा वध न कर सके। ब्रह्मा से वरदान पाकर हिरण्यकश्यपु निर्भय हो गया। अब उसने समस्त लोकों पर आक्रमण करने लगा। स्वर्गलोक से देवताओं को निवासित कर दिया, अपना आधिपत्य जमा लिया। कोई उसे पराजित नहीं कर सकता था। हिरण्यकश्यपु भगवान विष्णु से प्रतिशोध तो लेना ही चाहता था। उससे प्रजा को भी उनकी पूजा करने से मना करता था और कहता था कि मेरा पूजा करो, स्वयं का पूजा करो, उसके अलावा किसी देवता का पूजा न करो। एक बार हिरण्यकश्यपु एक वट वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे थे तो देवगुरु बृहस्पति तोते का रूप धारण करके उस वृक्ष पर नारायण नारायण की रट लगाने लगे। इस ध्वनि से खिन्न होकर के हिरण्यकश्यपु अपनी तपस्या बीच में छोड़कर चले गए। जब पत्नी ने तब छोड़ के आने की कारण पूछा तो पूरा वृतांत कह सुनाया। हिरण्यकश्यपु की पत्नी नारायण का जाप किया जिससे उसे गर्भ ठहर गया। जब जिस बालक ने जन्म लिया वे भक्त प्रहलाद था। अपने ही घर में विष्णु भक्त पैदा होने पर हिरण्यकश्यपु बहुत दुखी थे। छल से बल से हर प्रपंच रचकर प्रहलाद तो भगवत भक्ति से विमुख करने के प्रयास किए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। यहाँ तक कि उसे अपनी बहन होलिका के जरिए जीवित तक जलाना चाहा, लेकिन प्रभु की कृपा से प्रहलाद सकुशल थे। होलिका जल गई चुकी थी, परंतु हिरण्यकश्यपु को बहुत क्रोध आया। उसके क्रोध का ठिकाना ही नहीं रहा क्योंकि उसकी बहन जल चुकी थी। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष का दिन था जब पिता पुत्र में पुनः भगवान विष्णु को लेकर के भस्म हुए। हिरण्यकश्यपु ने कहा, तुम्हारा भगवान विष्णु को बुलाओ। उसे प्रहलाद शांत होकर के बोले, प्रभु सर्वस्त्र विद्यमान है, कण में समाये हुए। इस पर प्रहलाद का उपहास उड़ाते हुए कहा, इस स्तंभ में, इस खंभे में क्या तुम्हारे भगवान मौजूद हैं? प्रहलाद ने कहा, कण में मौजूद है, इसमें भी हैं, इसमें भी समाये हुए। हिरण्यकश्यपु को क्रोध आ गया। उसने उस स्तंभ पर अपनी तलवार से वार किया। वार करते ही स्तंभ को चीर करके उसमें से नर और सिंह के संयुक्त रूप एक प्राणी निकला, जिसे अपने नाखून से हिरण्यकश्यपु को चीर डाला। कहते हैं कि इसके बाद विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा की जाती है। उसे शांत करने के लिए शिव को सरंभा अवतार धारण करना पड़ा। शिव ही सभी को शांत करता। जान को आपके कैसी लगी? यदि कथा अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल पे बने रहिए। ओम हर हर महादेव।